आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जी इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बातचीत होगी या मुलाकात होगी, ऐसा नहीं लगता। इसकी एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए, और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ, जी मट्टी पाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मोदी बायकॉट कर रहा है चाइना में होने वाली परेड का। अब वो ये जो आर्मी की परेड चाइना में हो रही है, उसमें जो बाकी सब लोग हैं वो रुक रहे हैं। पुतिन भी रुकेंगे, शहबाज शरीफ साहब तो खैर वैसे ही वो एक लंबे टूर पे ही जाते हैं। आपको पता है कि चीन पहुंच गए तो फिर चीन से वापस कौन जल्दी आएगा। लेकिन मैं बात ही कर रही हूँ, पुतिन भी वहाँ पे, शहबाज शरीफ भी वहाँ पे, जो वो है तैयब एर्दोगान भी, वो भी उस परेड में हिस्सा लेंगे। उस परेड में सब कंट्रीज रुक रहे हैं उसके लिए, चाइना की उस परेड के लिए। नरेंद्र मोदी साहब उस परेड के लिए नहीं रुक रहे। क्यों? गेस करें आप, क्यों नहीं रुक रहे? तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। नहीं पता यार, वो इसलिए नहीं रुक रहे हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि वो इस परेड का बॉयकॉट कर रहे हैं। बॉयकॉट नहीं कर रहे वो, लेकिन वो रुक नहीं रहे उसके लिए। अगर मोदी जी हाथ मिला रहे हैं किसी से, मोदी जी किसी से गले मिल रहे हैं, राइट, इट इज डिसाइडेड बाय बोथ द फॉरेन ऑफिसेस कि इनको ग्रीट करने के लिए बाहर आएंगे, मोदी जी उतरेंगे, जो सिक्योरिटी वाला है या उनकी टीम वाला है वो दरवाजा खोलेगा, मोदी जी उतरेंगे, इससे हाथ मिलाएंगे, इसको नमस्ते करेंगे, इससे गले मिलेंगे, एवरीथिंग। आप ऐसे नहीं कि लाइन में खड़े हैं तोड़ के जा रहे हैं, पुतिन को थपथपा ऐसे रहा है कि हाँ मैं तुम्हारी क्लास का टीचर हूं, तुम स्टूडेंट हो। ये जिसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस ही कहां से आया यार। लेकिन एससीओ की मीटिंग के अंदर चाइना की तरफ से मेरे ख्याल में पॉजिटिव इकदाम ये है कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है। और आप देखें रिसेंटली जंग भी हुई है, हालात बड़े कशीदा भी हुए हैं, क्रिकेट के अंदर भी हमें बहुत सारा नुकसान इसकी सूरत में देखने को मिला। लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि आप देखें कि ठीक है कि हालात पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, उसकी जरूरत भी है। आप देखेंगे दोनों ममालिक के अंदर जिस तरह की कशीदगी पाई जा रही है, आप देखें कुदरती आफात और ये सारा कुछ पाया जा रहा है, तो इसमें बेहतर है कि आप अपनी जंगोजदल भूल के आप जो है वो एक पॉजिटिव लाइन की तरफ आए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में एससीओ की जो मीटिंग है उसके अंदर जो है वो चाइना एक अच्छा पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं और वो भी पूरे 6 दिन के लिए। वो आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ देसी घरों में जो शादियां होती हैं सारे मेहमान चले जाते हैं, वो और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं या 2-4 दिन और रहकर तभी वापस जाती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा आप चले ही गए तो भाई पेट्रोल का खर्चा जो जहाज में भी तो फ्यूल पड़ता ही है ना, कहा होगा उसका खर्चा ही नहीं। तो दोस्तों तस्वीरें सब देख रहा है, शहबाज शरीफ पुतिन के साथ मिलने के लिए पीछे पीछे घूमते नजर आ रहा है, बस एक मुलाकात के लिए तड़पते हुए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, नरेंद्र मोदी को पुतिन से मिलने के लिए किसी तरह की मुश्किल नहीं करनी पड़ती है। ये फर्क क्यों है? असल वजह है भारत की मजबूत पोजीशन और मोदी का वैश्विक प्रभाव। जब देश मजबूत हो तो मुलाकात भी अपना आप आसान हो जाती है। वही अंतर है आत्मविश्वास से भरी डिप्लोमेसी का। पाकिस्तान का नेता सिर्फ मुलाकात की फोटो खिंचवाने के लिए परेशान रहते हैं, जबकि मोदी और पुतिन बातचीत सीधे एजेंडा सेट करती है। वही कारण है कि आज भारत के वैश्विक शक्ति कहा जाता है और पाकिस्तान को सिर्फ वैश्विक समस्या। असली सवाल ये है, दुनिया किसके पीछे खड़ी है, भारत के या पाकिस्तान के? रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान हुए। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पे अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब क्या ही अच्छा होता है कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते, हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते, और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है। और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है, इसको भला ट्रम्प को। जी हाँ,
डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। यही वजह लगती है, वरना तो और कोई वजह मुझे नहीं लगती। और जो प्रोटोकॉल्स वहाँ पे दिए जा रहे हैं, शहबाज शरीफ का वेलकम भी उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी का वेलकम भी बड़ा अच्छा किया। एससीओ की मीटिंग अच्छी रहेगी। शहबाज शरीफ का बयान है कि मतलब हम बायोलैटरल जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये अच्छा है दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, स्पेशली एशिया के लिए और पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए, कि मतलब आपस के ताल्लुकात ठीक हो ताकि ट्रेड स्टार्ट हो और जो एक महंगाई का तूफान और आवाम जो पिस रही है ना उससे जरा छुटकारा मिले। एग्जैक्टली जो बड़ी इकोनॉमीज आप चाइना की बात कर लें, आप जापान की बात कर लें, वो दोनों के दोनों अमेरिका के बजाय इंडिया को ट्रस्टवर्दी कंसीडर कर रहे हैं। उनको पता है कि आने वाला जो दौर है इंडिया हमें भी रिप्लेस कर सकता है और कह लें कि हमारी भी जगह ले सकता है, जैसे अभी इंडिया चौथी से तीसरी पर जाने वाला है। लेकिन डेफिनेटली दुनिया के अंदर पहले तो उस पर बात कर लेते हैं ना कि इंडिया ने जो दावा किया था 2027 के अंदर कि हम क्लेम करेंगे कि हम थर्ड इकोनॉमी जो है वो दुनिया के बनने जा रहे हैं। ठीक है, आप देखें दुनिया के अंदर अगर किसी ने इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है ना, कोई कंट्री हो, कोई इवन कोई पर्सन भी हो, जब तक वो तिजारत के अंदर नहीं आएगा, जब तक वो बिजनेस के अंदर नहीं आएगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। अब देखें अगर चाइना ने अपने आप को क्लेम करना है एक बेहतर स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर, तो इंडिया तो जिस तरह तरक्की कर रहा है उसके साथ हाथ मिलाना जरूरी है। मैंने बात यहीं से स्टार्ट की थी कि पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए अच्छा है कि ये एससीओ की जो मीटिंग है और आपस के अंदर जो ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात की जा रही है। तो मतलब मेरे ख्याल में अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो उसमें साफ जाहिर है आपस की तिजारत भी शुरू होगी। कहाँ इंडिया से वो चीजें पाकिस्तान आती हैं और वो यूएई से होकर आती हैं, ओमान से होकर आती हैं, श्रीलंका से होकर आती हैं। अगर वो वाघा बॉर्डर से ट्रेड होगी, हमें गंडा सिंह से ट्रेड देखने को मिलेगी, तो पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए जो चीजें यहाँ से जाती हैं और जो वहां से आती है तो वो एक इकोनॉमिकली हमें अच्छे रेट पे मिलेंगी। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है दोनों। मतलब आप लोगों को क्या लगता है हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हाँ ठीक है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मगर थोड़ी सी तो है ना। तो हम हर एक के सामने पैसे नहीं मांगते, हम छुप छुप के मांगते हैं कि आप ये दे दीजिए, वो प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये पैसा दे दीजिए। और जो पैसे बार बार वापस मांग रहे हैं वो भी ना मांगे ना, अभी हमारे पास नहीं है, जहर खाने का पैसा नहीं है। इसीलिए तो 6 दिन हम अपना घर बैठ के आपके यहाँ रोटियां तोड़ने आ गए। तो अब हम 6 दिन जब आपके यहाँ खा पी लेंगे और चले जाएंगे, उसके बाद बात होगी। इस किस्म की बातें भी जो है मेरा ख्याल है कि वो करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है। ऐसा तो नहीं ना कि सब लोग मुंह के ऊपर बैठे हुए और हम लोग बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि पुतिन और मोदी जी जो है वो यकीनन आपस में बात कर रहे होंगे और कह रहे होंगे अभी ट्रम्प चाचू को बताते हैं, छोड़ेंगे नहीं। चीज बड़ी कॉमन नजर आती है इंडियंस के अंदर, स्पेशली कि कहीं पर भी उनको जब वेलकम किया जाता है, कहीं पर भी इनवाइट किया जाता है, दे यूजुअली यूज्ड टू से प्राउड इंडियंस एंड प्राउड टू बी इंडियंस। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाई इज इट? जबकि हमने देखा है कि हम कहीं पर भी जो है अपने आप को इतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। मेरे ख्याल में इसका जवाब मैंने पहले यही दिया है कि आपके पास जब स्ट्रेंथ होती है ना, पावर होती है, पैसे की पावर, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ ब्लंटली, कि पैसे की पावर होती है तो उसके अंदर आप कुछ भी मनवा सकते हो सामने वाली कंट्री से। एक इंडिया जा रहा है, वो जाकर किसी के साथ कोई $1 बिलियन में डील करेगा, पाकिस्तान जो है वो जाकर कर्जा मांगेगा। तो मुझे बताएं कि दोनों की कटोरा तो नहीं साथ लेकर दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है? ठीक है, तो आप जब आपकी जेब में कुछ नहीं होता